नमस्ते दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन देखा था। आज हम उसका एग्जांपल देखेंगे। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्डेड कनेक्शन का एग्जांपल में ही हम डिटेल में समझेंगे। क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन का इंट्रोडक्शन लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है, डिजाइन सुटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट ए टाई प्लेट 80 mm by 8 mm to a 12 mm thick gusset plate. The plate is subjected to load equal to full strength of the member. Assume soap welding and Fe410। हमें यहाँ पर सोप वेल्डिंग करनी है। यहाँ हमें टाई प्लेट की साइज भी दी हुई है 80 mm by 8 mm और 12 mm थिक गसेट प्लेट दी हुई है। अब हमें फिलेट वेल्ड की डिजाइन करनी है। डिजाइन में हम ये देखेंगे कि हमें कितनी थिकनेस रखनी है, लेंथ कितनी रखनी है वेल्ड की, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टाई प्लेट होगा 80 mm by 8 mm यानी कि 640 mm स्क्वायर। Fe410 में दिया हुआ है यानी कि Fi की वैल्यू होगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। IS 800 2007 में क्लोज नंबर 6.2 में पेज नंबर 32 में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला दिया हुआ है Ag मल्टीप्लाइड बाय Fy डिवाइड बाय गामा m0। यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। Ag की वैल्यू हमारे पास है 640, Fy की वैल्यू है 250, गामा m0 यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाय यील्डिंग, जो हमें IS कोड में टेबल नंबर 5 से मिलेगा। टेबल नंबर 5 में गामा m0 की वैल्यू दी हुई है 1.1, तो हम यहाँ पर गामा m0 की वैल्यू पुट करेंगे 1.1, तो हमें टेंशन कैपेसिटी ऑफ द मेंबर मिलेगा 145.45 किलो न्यूटन। यहाँ हमारी 8 mm थिक प्लेट है। अब हमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितनी रखनी है वो हमें IS कोड में दिया हुआ है। IS कोड में टेबल नंबर 21 में पेज नंबर 78 में मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितनी रखनी है वो हमें दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ प्लेट हमारी है 8 mm यानी कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हमें रखनी है 3 mm। यहाँ हमने लिया है 3 mm। अब हमें मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितनी रखनी है वो हमें क्लोज नंबर 10.5.8.1 में दिया हुआ है। वहां दिया हुआ है where a fillet weld is applied to the square edge of a part, the specified size of the weld should generally be at least 1.5 mm less than the edge thickness in order to avoid washing down of the exposed areas। यानी कि 8 mm ठीक हमारी प्लेट है तो हमें 1.5 कम रखनी है। 8 - 1.5 करेंगे तो हमें मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड मिलेगी 6.5 mm यानी कि हमें वेल्ड की साइज 3 mm से लेके 6.5 mm के बीच में रखनी है। यहाँ हम लेते हैं 4 mm साइज क्योंकि हम 3 mm से लेके 6.5 mm तक रख सकते हैं। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द फेस ऑफ द वेल्ड है। थ्रोट थिकनेस की वैल्यू हमें मिलेगी 0.7 into S से। थ्रोट थिकनेस फाइंड करने की ये वैल्यू कहां से आई, किसी भी रेफरेंस बुक में आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें तो बस इतना ही याद रखना है, थ्रोट थिकनेस हमें 0.7 into S से मिलता है। 0.7 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ वेल्ड करेंगे जो है 4, तो हमें थ्रोट थिकनेस की वैल्यू मिलेगी 2.8। साइज ऑफ वेल्ड हमें मिल गया।
अब हमें लेंथ ऑफ द वेल्ड फाइंड करना है। वो हमें IS कोड में पेज नंबर 80 में हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, P is equal to LW into TT into FWD। FWD की वैल्यू हमें IS कोड में क्लोज नंबर 10.5.7.1.1 में पेज नंबर 79 में दिया हुआ है, जो है FWD is equal to FWN divided by gamma MW। यहाँ पर FWN की वैल्यू है FU डिवाइड बाय √3। तो हम यहाँ पर FWD की वैल्यू लेते हैं। FWD इज इक्वल टू दिया हुआ है FWN डिवाइड बाय गामा MW। FWN की वैल्यू हमें दी हुई है FU डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय गामा MW। यहाँ पर FU की वैल्यू होगी 410 डिवाइड बाय √3 इंटू गामा MW की वैल्यू हमें टेबल नंबर 5 से मिलेगी। गामा MW की वैल्यू हमें सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए मिलेगी 1.25। तो मल्टीप्लाई बाय 1.25 करेंगे 25, तो हमें FWD की वैल्यू मिलेगी 189। यानी कि हम यहाँ पर FWD की वैल्यू पुट करेंगे 189। थ्रोट थिकनेस की वैल्यू है 2.8। लेंथ हमें फाइंड करना है P, जो हमने आगे फाइंड किया था। टेंशन कैपेसिटी ऑफ मेंबर 145.45 किलो न्यूटन, यहाँ पर किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁻³ किया हुआ है। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ वेल्ड मिलेगी 274.86 mm, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड। इस फिगर से आप समझ सकोगे, यहाँ हम साइड वेल्ड लेंगे जो दो साइड होगी, एक इस वाली साइड और एक इस वाली साइड। यानी कि लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन ईच साइड होगा 274.86, जो है टोटल लेंथ, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन ईच साइड मिलेगा 137.43 mm। IS कोड में पेज नंबर 78 में क्लोज नंबर 10.5.1.1 में एंड रिटर्न्स हमें कितना रखना है वो दिया हुआ है। फिलेट वेल्ड्स terminating at the edge of sides of parts should be returned continuously around the corners for a distance of not less than twice the size of the weld, unless it is impracticable to do so. This is particularly important on the tension end of parts carrying bending loads. तो हमें minimum twice the size of the weld end return रखना है। साइज ऑफ वेल्ड हमारी है 4, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें एंड रिटर्न की वैल्यू मिलेगी 8 mm। यानी कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन ईच साइड होगा 137.43, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया, प्लस हम एंड रिटर्न करेंगे 8 mm का, तो हमें लेंथ मिलेगी 145.43 mm, जो ईच साइड की होगी। इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे। यहां जो इंडिकेट किया है वो है साइज ऑफ वेल्ड, ये इंडिकेट किया है 145.43, वो है लेंथ ऑफ द वेल्ड। यहां जो हम सिंबल इंडिकेट करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्ड का सिंबल क्या रखना है, फिलेट वेल्ड के लिए क्या रखना है, स्क्वायर बट के लिए क्या रखना है, वेल्ड बट के लिए, वी बट के लिए क्या रखना है, वो सभी आप किसी भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारी फिलेट वेल्ड है, उसका सिंबल इस तरह से है। तो यही था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।